देखो जरा करें स्टार्ट। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 12 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जस्ट कंप्लीट करा हमने। तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर 13। उससे पहले विशेस फॉर द डे मीन्स गुड इवनिंग, शुभ सायं एंड वेलकम। जी वेलकम। चैप्टर कौन सा है जी? सेकंड लास्ट चैप्टर 13, 11th क्लास। चैप्टर का नाम ओसिलेशंस। एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम ओसिलेशंस है, बट इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। करें स्टार्ट। व्हाट इज ओसिलेटरी मोशन? बताएगा कोई? व्हाट इज ओसिलेटरी मोशन? किसी को नहीं पता? टू एंड फ्रो या रोटेशन ऑफ फैन? टू एंड फ्रो का एग्जांपल बताओ। Oscillations of pendulum is oscillatory motion, है ना? टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं। एक टर्म और ऐड करेंगे, दैट इज दे दो। हाँ वो नहीं है, वो बैग में। अच्छा बैग में वो क्या? मोबाइल। अच्छा और और क्या होगा? इससे नेक्स्ट चैप्टर है वेव्स। वेव्स, इससे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है वेव्स। तो और क्या होगा सर? वेव्स। तो नेक्स्ट चैप्टर है, इससे लास्ट चैप्टर हमारे सिलेबस का। ठीक है, 14 और 15। जी सर, पढ़े हम? बताऊं और क्या होगा? सही बात, अच्छी बात है। पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? एग्जांपल बताओ जल्दी से। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ फैन। मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन बताओ। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, मोशन विच रिपीट्स itself after a fixed interval of time, after a fixed interval of time। एग्जाम्पल बताया रोटेशन ऑफ अर्थ, सही है। रोटेशन ऑफ फैन भी हम कह सकते हैं। व्हाट अबाउट ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम? Is oscillation of pendulum periodic? देख लो। Yes. Oscillation of pendulum is also oscillatory, तो है ही, साथ में periodic भी है। Oscillations of pendulum is periodic as well as oscillatory। तो oscillatory motion की डेफिनेशन क्या हुई? टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन इज नोन एज oscillatory मोशन। एग्जाम्पल क्या लिख दो जी? क्या क्या क्या? ऑस्किलेशंस। और ये क्या है? HSM। ये ऑस्किलेशन है तो फिर HSM ही होगा ना जी। एग्जांपल क्या बनना? ऑस्किलेशंस ऑफ
पेंडुलम। और एग्जांपल बताओ। ऑसिलेशंस ऑफ अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल। कोई पिक्चर हैंग कर रही है, उसको हल्का सा साइड में डिस्प्लेस कर रिलीज कर दिया, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, दैट इज आल्सो ऑसिलेटरी मोशन। Oscillation of swing. ऑसिलेशन ऑफ स्विंग, बिल्कुल। सी सो तो नहीं होगा वो तो आपने जी। अ सिलेंडर फ्लोटिंग ऑन अ लिक्विड। लिक्विड के ऊपर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, उसको हल्का सा प्रेस कर दो, रिलीज करेंगे तो ऑसिलेट करेगा वो। ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ऑसिलेटरी मोशन के हैं। क्वेश्चन आया, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी, इज दैट ट्रू? आंसर इज नो। देख लो, क्योंकि रोटेशन ऑफ फैन पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है। व्हाट अबाउट रिवर्स? ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, ट्रू? यस। क्या लिखेंगे? ऑल ऑसिलेटरी मोशंस are periodic, but periodic motions may or may not be oscillatory. Periodic motion हमेशा oscillatory नहीं होगा, may or may not be oscillatory. That is, यानी हमें इस चैप्टर में मेनली किसको पढ़ना है? ऑसिलेटरी मोशंस को शॉर्ट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे समीर? ऑस्किलेशंस। ऑस्किलेशंस, ओके सर। अब क्वेश्चन आया, ऑसिलेटरी मोशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, उनमें से सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन, सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन इज नोन एज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपलेस्ट जो होगी उसे एसएचएम कहेंगे, सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन होंगी कैसे जी? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब ऐसे देखें जरा, कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला तो इसे बोलेंगे मीन पोजीशन, यहां से इधर जा रहा है, यहां पहुंचा, देन कम्स बैक, यहां आएगा, फिर इधर जाएगा, यहां पहुंचेगा, एंड देन कम्स बैक। इस तरह से कॉन्टिन्यूसली टू एंड फ्रो, एक ही पोजीशन के रेस्पेक्ट में उसको बार बार क्रॉस करता रहेगा। टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसको बोलेंगे मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसे बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम जितना दूर जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। एक्सट्रीम पोजीशन इन वन साइड, एक्सट्रीम पोजीशन इन अनदर साइड। ये बन गया है ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर जी? इसमें एसएचएम किसे कहेंगे? एसएचएम इज द ऑसिलेटरी मोशन। पेन रख दो सर। एसएचएम इज द ऑसिलेटरी मोशन in which A proportional to -x, वो ऑसिलेटरी मोशन जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उस ऑसिलेटरी मोशन को बोलेंगे एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द ऑसिलेटरी मोशन इन विच ए यानी एक्सेलरेशन एट एनी टाइम। एक्सेलरेशन एट एनी टाइम का मतलब मान लेते हैं चलते चलते यहां पहुंच गया, एट एनी टाइम यहां एक्सेलरेशन जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड ऑपोजिट टू एक्स। क्या है यहां पे? डिस्प्लेसमेंट एट द सेम टाइम। डिस्प्लेसमेंट एट सेम टाइम मतलब यहां एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो
तो यहीं पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, पार्टिकल का बढ़ता जाएगा, दूर जाएगा तो ये भी बढ़ता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो ये भी कम होता जाएगा। ये कंडीशन जहां सेटिस्फाई हो गई वो है एसएचएम। तो यही हमारा चैप्टर है। पूरे चैप्टर में एसएचएम को ही हमें डिटेल में पढ़ना है। हर क्वेश्चन में हर जगह एसएचएम ही प्रूव करना है। ठीक है जी, डेफिनेशन क्लियर है। यहां नेगेटिव साइन हमें बताता है इसकी डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? एक्सेलरेशन की। नेगेटिव साइन मतलब क्या है? नेगेटिव साइन मीन्स एक्सेलरेशन always acts towards MP। MP क्या है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगी। मतलब यहां से देखें तो पार्टिकल इधर जा रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है, फेस इधर है, लेकिन एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ है, मतलब इधर होगी। एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगी। किसका मतलब है? माइनस साइन का मतलब है। क्या स्टेटमेंट हुई? द ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन एट एनी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एट द सेम टाइम एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड एट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये डेफिनेशन है एसएचएम की। अब यहां प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटा के इक्वल साइन लगाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा साथ में? कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहां जो कांस्टेंट आएगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमने नाम सुना है, वो आएगा कांस्टेंट। यहां पे ये आया कैसे, ये डराइव करेंगे, हमारे सिलेबस में है। यहां तो डायरेक्टली समझ लिया हमने, ये डेफिनेशन है और ये एसएचएम का फॉर्मूला है। वो स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है और ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। इसमें ओमेगा क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वही है जो हमने पहले पढ़ा है। ओमेगा थीटा बाय स्मॉल टी 2 पाई बाय कैपिटल टी या फिर 2 पाई न्यू। क्या नाम था इसका? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम लिखते थे, एंगुलर वेलोसिटी हम पढ़ते थे। चैप्टर 4 सर्कुलर मोशन आया था, चैप्टर 6 रोटेशनल मोशन में भी हमने पढ़ा, और भी कई जगह हम यूज कर चुके हैं। ध्यान देने वाला पॉइंट है, इसको हम यहां एंगुलर वेलोसिटी नहीं है वही, बट नाम बदल देंगे इसका। एंगुलर वेलोसिटी नहीं, इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो एंगल कवर करती है ना, सॉरी क्या करती है? एंगल कवर करती है। यहां से यहां पहुंच गए, कितना एंगल कवर हो गया? 0 डिग्री। तो सीधा चल रहे हैं, एंगल तो दिख ही नहीं रहा। बट यहां से यहां गए तो एंगल 90 डिग्री कवर हो गया। एंगल कवर हो रहा है, दिखाई नहीं देगा हमें। अभी इससे नेक्स्ट मैं टॉपिक अभी पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको दिखेगा एंगल कवर हो रहा है, बट वो सिर्फ समझाने के लिए है। बाकी हर जगह ऐसे ही शो करना है, एंगल हर जगह कवर होगा, शो नहीं करना हमें, ना ही गिवन मिलेगा। वो सिर्फ समझाने के लिए होगा बस। अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। चलो आगे। तो मेन ये है हमारा चैप्टर। एसएचएम की डेफिनेशन क्लियर है, एसएचएम का फॉर्मूला, फॉर्मूले में ओमेगा वही है एंगुलर वेलोसिटी, बट अब हम इसे क्या बोलेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड की डेफिनेशन बता दो तनीषा मैम। 1/frequency। डेफिनेशन क्या होती है? टाइम टेकन For one oscillation। टू कंप्लीट हो जाएगा, यहां आएगा टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सबको क्लियर है? टाइम टेकन टू कंप्लीट one oscillation is known as time period. What about frequency? Frequency क्या होता है? फॉर्मूला तो पता है, 1/time। Number of oscillation in given period of time। हाँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। क्या आएगा फॉर्मूला? डेफिनेशन नंबर ऑफ, क्या लिखें समीर?
Oscillations. नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस Oscillations. पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड, फॉर्मूला 1/टाइम पीरियड। ऐसा यूनिट बता दो जी, ऐसा यूनिट क्या होगी? 1/टाइम यानी Second. पर सेकंड। हर जगह हम यही लिखते थे पर सेकंड, बट ऑसिलेटरी मोशन में हम ड्रिंक करना है, हाँ हाँ भाई, वाना ड्रिंक H2O, ठीक है जी। यहां बाकी हर जगह पर सेकंड रहेगा, बट ऑसिलेटरी मोशन में एसएचएम में हम इसको लिख देंगे 1 हर्ट्ज भी लिखेंगे। सिंबल क्या है? एच जेड या फिर हर्ट। नहीं मना कर रहे हो? हाँ बोल रहे हो? क्या कह रहे हो? कभी हाँ कभी ऐसे कभी ऐसे। 1 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं इसको, बट किसमें? ऑसिलेटरी मोशन में, एसएचएम में। सर्कुलर मोशन में पर सेकंड आएगा, वहां हर्ट्ज नहीं लिखते, ध्यान रहेगा। दिस इज एसएचएम का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें एक टर्म और हमने यूज की, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। होता क्या है? यहां से चले, यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। यहां पहुंच गए, यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? मैक्सिमम। इससे और दूर तो नहीं जा रहा, तो इसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। यहां x की वैल्यू 0, यहां x की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम यानी प्लस a, और यहां x की वैल्यू -a हो जाएगी। एम्पलीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से ही देखेंगे। मैक्सिमम जो होगा उसे एम्पलीट्यूड कह देंगे, इधर भी इधर भी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, एम्पलीट्यूड ही लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ही बोलेंगे, जिसे कैपिटल ए से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। चलें आगे। अब क्वेश्चन आया, ये एसएचएम में एंगल कैसे कवर हो रहा है? ये फॉर्मूला आया कैसे? इस फॉर्मूले का डेराइवेशन क्या है ना? डेराइवेशन Derivation. कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? एचएसएम। देखें जरा, अब बात करते हैं इक्वेशन फॉर एसएचएम। इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन क्या होगी एसएचएम की? यानी ये फॉर्मूला आया कहां से, वो हमें डराइव करना है। स्टेटमेंट आती है तो डायरेक्ट यूज करेंगे, बट आया कहां से वो सीखना हमें, क्योंकि उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। तो इसके लिए समझते हैं एसएचएम होता क्या है। एसएचएम इज यानी इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन if taken about diameter, if taken about diameter, ये समझना ही पड़ेगा, इसको याद करने से काम नहीं चलेगा। आपने याद कर लिया, नोट डाउन कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, घर जाके रट्टे मार लिया, कोई काम नहीं आएगा। समझ में आया है तो काम आएगा। इसका मतलब समझते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था एनएलएम में। क्या था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? किसी को याद है? इन विच स्पीड कांस्टेंट, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। दैट इज, ये है मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। इसका रेडियस कितना मान लें? ए मान लेते हैं, या आर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां
डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, टाइम कितना है 0, यहां से चल रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। यदि इस मोशन को हम सेंटर से देख रहे हैं, इफ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सेंटर, तो कैसा दिखेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट इसी सर्कुलर मोशन को मैं डायमीटर से ऑब्जर्व करता हूं, कहां से, डायमीटर से ऑब्जर्व करते हैं तो कैसे दिखेगा, डायमीटर से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये कैसे दिखेगा ये हमें समझना है। डायमीटर से देखेंगे तो क्या होगा समझना जरा। डायमीटर से देखने का मतलब है जब पार्टिकल इधर जा रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो यहां चल रहा है, यानी जब ये चलते चलते मान लेते यहां पहुंच गया, तो डायमीटर से कितना दूर है ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। जब यहां पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ठीक है, यहां पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, यानी डायमीटर से कितना दूर है। तो ऐसे में ऑब्जर्वर को इसका ये वाला मोशन दिखाई नहीं देगा। जो पार्टिकल है वो दो डायरेक्शन में चल रहा है, ऊपर जा रहा है इधर भी जा रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर सिर्फ इधर जा रहा है। पार्टिकल के दो मोशन है, एक ये, और ऑब्जर्वर का सिर्फ यही है। तो ऑब्जर्वर का जो मोशन है पार्टिकल में भी है, तो पार्टिकल का ये वाला मोशन जो ऑब्जर्वर में है वो ऑब्जर्वर को दिखाई नहीं देगा। यानी रियल में पार्टिकल ऐसे जा रहा है बट ऐसे ऐसे चल रहे हैं ऐसे, लेकिन ऑब्जर्वर को कैसे दिखेगा, पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, ऑब्जर्वर को दिखेगा ऐसे जा रहा है। ऐसा क्यों, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। वी आर सिटिंग इन अ ट्रेन, लेट अस सपोज, कर सकते हैं, गोइंग फॉर ऋषिकेश, नहीं गोवा, खाटू श्याम चलता है, अच्छी बात है, वो तो दिल्ली में ही है, अच्छा राजस्थान वाले। वी आर सिटिंग इन अ ट्रेन गोइंग विद कांस्टेंट स्पीड। मैंने बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया, द बॉल लेट अस कम बैक, एग्जांपल ले रहा हूं, 1 सेकंड में वापस आ गई, तो 1 सेकंड तक मैं वही हूं, ट्रेन चल रही है तो ट्रेन 1 सेकंड में यहां आ गई तो मैं भी तो यहां आ गया ना। एंड बॉल फॉल इन आवर हैंड, बॉल फॉल्स इन आवर हैंड, इसका मतलब बॉल कैसे गई, मैंने यहां से थ्रो करा था तो बॉल ऐसे गई है क्या, बॉल ऐसे गई है, बट हमें कैसे दिखा, हम कभी भी करके देखें ऐसा, कार में गाड़ी में बैठ के देखेंगे, बस में बैठ के देखेंगे, मेट्रो में बैठ के देखेंगे, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो बॉल को थ्रो करेंगे, बॉल ऐसे हमने रखा है, ऐसे थ्रो करेंगे, एज इट इज हैंड में आएगी, यानी हमें बॉल सीधा जाती हुई और आती हुई दिखाई देगी। लेकिन रियल में बॉल तो ऐसे जा रही है, तो बॉल का ये मोशन क्यों नहीं दिखाई दिया हमें, क्योंकि बॉल का जो ये मोशन है वो ऑब्जर्वर में भी है, जो मोशन ऑब्जर्वर में है वो मोशन ऑब्जर्वर को दिखाई नहीं देगा। क्लियर है, चलो आगे। तो उसी तरह से ये पार्टिकल इधर जा रहा है, मतलब इधर भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, ऑब्जर्वर सिर्फ इधर चल रहा है, तो ऑब्जर्वर का जो मोशन है वही मोशन पार्टिकल में होगा तो वो दिखाई नहीं देगा उसे। यानी रियल में पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, यहां से यहां गया है, ठीक है, कितना एंगल कवर कर लिया, 90 डिग्री। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए हर जगह 100% ये दिखेगा। हमसे बोलेंगे कितना एंगल कवर कर लिया, तो ये दिमाग में आना चाहिए इमेज, बट लिखा हर जगह ऐसे होगा, कितना एंगल कवर हो गया 90 डिग्री। यहां से चले यहां पहुंच गए, कितना एंगल कवर हो गया 180, मतलब यहां से गए वापस आ गए, कितना एंगल 180, दिखाई नहीं दे रहा है, और वही हर जगह चलेगा। यहां से फिर आगे चले यहां पहुंच गए, यानी इधर आ गए, कितना एंगल 270, फिर यहीं पहुंच गए, यानी वापस यहीं आ गए, यानी हर जगह ये चलेगा, ये नहीं चलेगा हर जगह, सिर्फ समझाने के लिए। इसकी जो इक्वेशन है, इसकी जो डेफिनेशन है, ये आई कहां से, उसको डराइव करने के लिए हेल्प ले रहे हैं बस। क्लियर, सो एंगल कवर हो रहा है, हर जगह दिखाई नहीं देगा, और जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तभी आएगा बस। चलो आगे। अब हमें बताना है इसकी इक्वेशन क्या होगी।
तो इक्वेशन के लिए चलते हैं, यहां से चला t टाइम बाद मान लेते यहां पहुंच गया, यहां तक का टाइम कितना है जी t, और यहां पहुंचा है, यहां तक जाने में एंगल कितना कवर करा होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू कौन सी लें, थीटा की वैल्यू निकालनी है, टाइम स्मॉल t है, इसको ऊपर ले जाऊं, ओमेगा बाई टी, ओमेगा मल्टीप्लाई टी, या टी बाई ओमेगा, ओमेगा मल्टीप्लाई टी। क्या कह रहे लोग, आवाज तो आ रही थी, कुछ बोल तो रहे थे और हिल रहे थे, पर बोल नहीं रहे थे। बताना जरा थीटा की वैल्यू, यहां से इसको ऊपर ले जाएंगे तो ओमेगा बाई टी या टी बाई ओमेगा, ये यहां चला गया, तो प्लस में आएगा माइनस में आएगा, ये तो उससे मल्टीप्लाई में आएगा ना, हाँ तो ओमेगा बाई टी हो जाएगा, ओमेगा इनटू टी। तो थीटा की वैल्यू होगी ओमेगा बाई टी, ओमेगा मल्टीप्लाई टी। हाँ इनटू सर एक ही तो बात है। ओमेगा बाई टी, ओमेगा इंटू टी एक ही बात है। चलिए चलो आगे, यहां तक जानने में एंगल कवर कितना हो गया, ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी आ गई। यहां जब पहुंचा है, प्लीज ध्यान देंगे, यहां जब पहुंचा है, ये तो समझा रहा हूं ना, ये वाला है, बट हमें जो दिखेगा उसमें तो यहां पहुंचा होगा, तो यहां कितना डिस्प्लेसमेंट था, 0, यहां कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेट एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, टी टाइम में यहां पहुंच गया है, यानी यहां तक आने का जो टाइम है वो है टी, टी टाइम में कहां पहुंच गया, कैलकुलेट करो, क्वेश्चन आएगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकंड, तो कैसे निकालूं, करते हैं सॉल्व, ये x है तो ये भी x होगा, ये मुझे निकालना है, ये कितना है ये बताना है मुझे, करते हैं सॉल्व, ये क्या होगा, रेडियस, ये a है तो ये भी a होगा, ये आ गया a, होप यू आर प्रेजेंट, ये a इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये a cos थीटा और ये a sin थीटा, और थीटा की वैल्यू लो बता रहे हैं, ओमेगा इंटू टी, तो ये a cos ओमेगा टी और ये a sin ओमेगा टी, बट कब, जब t 0 पे x 0 पे था, ध्यान देने वाला पॉइंट यही, प्लीज ध्यान देंगे, ये फर्स्ट केस है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट t इक्वल टू 0, यानी पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स SHM फ्रॉम मीन पोजीशन, तो एट एनी टाइम कहां होगा, देन एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, a cos थीटा sin थीटा, ए साइन सॉरी ये a इसके साथ एंगल बना रहा है, ये sin थीटा cos थीटा और ये साइन थीटा, यानी x इक्वल टू a sin थीटा, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी, ये आ गया है फॉर्मूला, कह दें फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकंड, t की वैल्यू 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, आफ्टर 2 सेकंड t की वैल्यू 2 पुट कर दो, इस पे क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, बट मैं डायरेक्ट लिख देता तो आप बोलते ये कहां से आ गया सर, तो समझा, ये कहीं नहीं यूज होगा, ये कहीं काम नहीं आएगा, ये इसमें एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, तो वो आया कैसे है, ये है हमारे सामने, ये है, इसको हमें स्टडी करना है। चलो आगे, अब कह दें डिस्प्लेसमेंट ये है, तो व्हाट इज वेलोसिटी एट एनी टाइम, रमेश मैम वेलोसिटी कैसे निकाल लोगे, वेलोसिटी एट एनी टाइम, डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, dx by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आता है डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब x यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन दक्ष माइनस कॉस आ रहा, कॉस, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी इंटू टी का जो कॉफिशिएंट है, टी का कॉफिशिएंट क्या है, नहीं A sin
टी का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे? ओमेगा ओनली। सर ए साइन ओमेगा नहीं, वो तो साइन फंक्शन के बाहर आ गया ना, साइन फंक्शन के अंदर तो ये है ना, तो टी का कोएफिशिएंट क्या है? ओमेगा। वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, डिवाइड में चला जाता है, इसे बोलते हैं चेन रूल। यानी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एंड ओमेगा टी का ओमेगा। सो आंसर आ गया क्या? ए कोस ओमेगा ए ओमेगा cos omega t, which can be further written as omega under root a square minus x square। कैसे आ गया ये बता दो जी। t को एलिमिनेट करके x को ले आया मैं, इसको ले आया, तो कैसे लेके आऊं? दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं, वेलोसिटी ही है, वेलोसिटी तो दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इसमें क्या चेंज करूं कि ये आंसर आ जाए? आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए ओमेगा एज इट इज, कॉस थीटा को साइन में बदलो, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज ए को अंदर लेके जाना है, तो कैसे जाएगा? स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे एंड साथ में रूट कर देंगे, तो ये अंदर चला जाएगा, ओमेगा बाहर बचा, रूट में ए स्क्वायर कहां जाएगा? 1 के साथ या साइन स्क्वायर के साथ? सुहानी मैम, ये ए स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, तो यहां इसके साथ या इसके साथ? दोनों के साथ आएगा, तो यहां बनेगा ए स्क्वायर माइनस यहां बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलेगा? व्हाट इज ए साइन ओमेगा टी? यानी इसको क्या लिख दूं? x का ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। इज दैट आंसर? अब न्यूमेरिकल में डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फाइंड द वेलोसिटी एट एनी टाइम, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। फाइंड द वेलोसिटी एट एनी x, इतने डिस्टेंस पे वेलोसिटी बताओ, तो ये फॉर्मूला लगाना है। यानी क्वेश्चन में टाइम दे रखा है तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, डिस्टेंस गिवन है तो वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। वो हमें डिसाइड करना है न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगाएं। दोनों सेम है, थोड़ा सा कन्वर्जन है बस। सर ए तो हमने यहाँ सर्कुलर क्वेश्चन लिया इसलिए हमें पता है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन में बताएंगे, तो ए क्या? क्वेश्चन में एसएचएम बोलेंगे सर, एसएचएम मतलब यही सब, एसएचएम मतलब यही सब, ये इमेजिन करना है, बट स्टडी ये करना है, वही है, उसको समझाने के लिए ये कर रहे हैं। इसमें समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाता है बस। हालांकि पूछेगा नहीं कोई भी, इससे इसकी हेल्प से ही करके दिखाओ, ये नहीं कोई पूछेगा हमसे, न्यूमेरिकल ही आना है इन पे बेस, और 100% आना है। नेक्स्ट क्या निकाल वंशिका मैम? एक्सेलरेशन एट एनी टाइम, है ना? फॉर्मूला बता दो जी। dv by dt, dv बाय dt dt, मतलब किसको डिफरेंशिएट करें? इसको या इसको? t के रेस्पेक्ट में है तो फॉर्मूला t वाला ही चलेगा, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें जिया मैडम ए ओमेगा एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन बता दो जी। ए ओमेगा एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, दैट्स ऑल। या कुछ और भी बचा है? मल्टीप्लाइड बाय टी या अपॉन टी, जो ओमेगा इंटू टी, ओमेगा टी या ओमेगा बाई टी, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ठीक है ना? टी का जो कॉफिशिएंट है वो चेन रूल बोलते हैं इसको, ओमेगा मल्टीप्लाई में आ गया। ए इक्वल टू सुहानी मैम माइनस, साइलेंट एवरीवन, माइनस माइनस बाहर आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया, इनटू एक्स, और क्या बचेगा वो बता दो जल्दी से सुहानी मैम। मैंने लिखा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इज दिस करेक्ट या इसमें कुछ करेक्शन है? नैतिक सर, क्या देता है?
एक्स स्क्वायर आएगा, वंश करना करेक्ट है समीर सर? सर ठीक है, करेक्ट नहीं है? ठीक है अच्छा एक ही बात है, कैसे? सर। ए साइन ओमेगा टी तो एक्स होता है। माइनस ओमेगा स्क्वायर बचा क्या? ए साइन ओमेगा टी बचा। ए साइन ओमेगा टी क्या था? एक्स। ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही तो है एसएचएम का फॉर्मूला। ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया कैसे, वो आपके सामने है। यहां से मैं क्लियर कर दूं, 100% न्यूमेरिकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यहां थोड़ा सा मैं ध्यान देना है, एक पॉइंट ऐड करना है, प्लीज ध्यान देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फेज? यहां एसएचएल में फेज एंगल को बोलेंगे, यहां एंगल को एंगल नहीं फेज कहेंगे। एंगल कवर्ड, एंगल को यहां एंगल नहीं फेज बोलेंगे। क्यों जी? कितना एंगल कवर हो गया? 90 बोलेंगे क्या? कितना फेज कवर हो गया? 90। यानी एंगल का ही दूसरा नाम क्या है? फेज। ध्यान दे प्लीज, इसका फेज कितना है? फेज मतलब एंगल। एंगल कहां होता है? साइन से पहले या साइन के बाद? फेज कितना है? ओमेगा टी। ऐसे ही कैसे डेराइव करा, क्लियर आपके सामने? प्लीज ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान देंगे। ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है। इसी में सेम है। कई बार क्वेश्चन में प्लीज ध्यान देंगे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 5 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यूज कर लेंगे। कई बार क्वेश्चन में ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यूज कर लेंगे। कई बार क्वेश्चन में ए कॉस ओमेगा टी मिल जाएगा, नो इशू। जो गिवन है वही यूज करेंगे, गिवन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये, वेलोसिटी के लिए ये, और एक्सेलरेशन के लिए ये यूज करेंगे जी। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 13 एसएचएम का बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, स्टार्टिंग का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। लेट्स बैक ऑफ द क्लास। एचडब्ल्यू मार्क कर दूं? नहीं ना? 1 ज्यादा नहीं दे रहा, कम 1 to 5 न्यूमेरिकल्स ओनली। फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स ओनली। थैंक यू, बाय, टेक केयर।